क्रिएट कर रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। तो गाइस, आज के अपने इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को एक सिंपल रिपोर्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन एंड वी लुकअप मैच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक डेटा नाम की शीट है जिसमें मेरे पास कुछ ये एजेंट्स के नेम दिए हुए और इनकी परफॉर्मेंस दी है वीक वाइज, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 एंड वीक 5। मुझे यहाँ पर एक डायनेमिक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें कि मैं सिर्फ एक डेटा वैलिडेशन के थ्रू जिस पर्टिकुलर वीक का डेटा देखना चाहूँ वो मुझे टाइम मतलब ऑन सिलेक्शन मेरा ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस को दिखाए। तो देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट नाम की एक मैंने मतलब कि टैब क्रिएट किया है जिसके अंदर मेरे ये एजेंट्स के नेम ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर क्या लॉजिक यूज करूंगा गाइस, देखिए, आपने सबसे पहले इसके साथ वाले कॉलम में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप इसको बोलोगे, यहाँ पर आके आप ये जो फॉर्मूला ये डेटा के अंदर होता है, यस डेटा के अंदर यहाँ पर आपके पास ये डेटा वैलिडेशन करके एक आइकन होता है। इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ से एक्सपेंड करके लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सोर्स में आपने क्लिक करना है और सोर्स आपका गाइस क्या होगा, ये डेटा वाली शीट के अंदर वीक 1 से लेके वीक 5 तक का ये जो हेडर्स है, इन हेडर्स को ओके कर दीजिए। आप जैसे ही ओके करते हैं तो ये आपके यहाँ पर ऐसे हाईलाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका भी हम कलर कोड वैसा ही कर देते हैं जैसा यहाँ पर है ताकि ये ऐसे नजर आए। अब गाइस, आपने क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर लगाइए सिंपल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू है आपकी ये, एक बार इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ क्योंकि ये ऊपर नजर नहीं आ रहा है, तो ताकि आप लोगों को नजर आ पाए। देखिए, मैंने बोला वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, टेबल एरे मेरा ये है गाइस, इसको फिक्स कर दीजिए। देन मैच फंक्शन यूज कीजिए। यहाँ पर मैच में आपके पास क्या अवेलेबल है ये, और इसके लिए आपका जो लुकअप एरे बनेगा, ये लुकअप एरे बनेगा गाइस आपका ये। देन आप मैच फंक्शन को बंद कीजिए, वी लुकअप को बंद कीजिए, एंटर कीजिए। ये देखिए, ये वीक 1 में अगर आप देखेंगे तो ये जो एजेंट है, इस पर्टिकुलर एजेंट की जो आईडी यहाँ पर है, मतलब जो इसने परफॉर्मेंस दी थी 492, यू कैन सी हियर। नाउ ड्रैग दिस फॉर्मूला और इसमें भी बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए ताकि एक जैसे ही नजर आए। अब गाइस, आपने डेटा उठा चुके हैं। अगर मैं यहाँ से कोई भी वीक चूज करता हूँ, लेट्स से मैंने बोला वीक 3, तो ये वीक 3 का डेटा है। अब आप सिंपली यहाँ पर जाइए इंसर्ट, एंड इंसर्ट में जाने के बाद गाइस आप जैसा चार्ट चाहें, वैसे इस केस के अंदर ज्यादातर ये यही वाला क्लस्टर्ड कॉलम वाला चार्ट यूज होता है, इसको आप यहाँ पर रख दीजिए। एंड देन यहाँ पर रखने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से आपके जो भी एजेंट है इनके इनकी परफॉर्मेंस ऐसे दिखा रहा है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा लाइक देखने में अच्छा बना सकते हैं, तो वो कैसे होगा, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जैसा आपको चाहिए, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है काफी, आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज देयर आर सम फॉर्मेटिंग, और चार्ट की जो फॉर्मेटिंग है उसके लिए मेरी अदर वीडियोस है गाइस, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप चाहे तो चार्ट को किस तरीके से मोर इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि जो रिपोर्ट्स हैं, लाइक चार्ट्स हैं, इन चार्ट्स को किस तरीके से हम लोग मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अभी के लिए मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। और यहाँ गाइस हम ना एक छोटा सा फंक्शन यूज करेंगे कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ये ना वीकली वीक 3 ऐसे लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है एजेंट परफॉर्मेंस फॉर वीक 3। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इस रिपोर्ट को एक तरफ रखिए और यहाँ पर आपने चीज यूज करनी है। यहाँ पर लिखिए वीक वाइज
परफॉर्मेंस और एजेंट्स, और ये करके आप यहाँ पर ऐसे एक आपने ऐसे लिख लेना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन दीजिए और ये ऊपर वाले सेल का रेफरेंस दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, ये ओवरलैप हो रहा है, इसका मैंने रेफरेंस दिया। यहाँ पर आके गाइस आपने क्या करना है, ये जो आपकी ये वाली सेल है, इस सेल को भी रेफरेंस देके फिक्स कर दीजिए और इस F4 को भी फिक्स कर दीजिए, एंटर। तो अब ये आपको बोलता है क्या, वीक वाइज परफॉर्मेंस फॉर एजेंट फॉर वीक 3। अब आपने आगे क्या करना है, इस वीक 3 के ऊपर क्लिक कीजिएगा ऐसे। यहां जब आप क्लिक कर लोगे, इसके बाद आपने क्लिक करना गाइस यहाँ पर फॉर्मूला बार पे। फॉर्मूला बार पे क्लिक करने के बाद आप इस सेल का रेफरेंस दे दीजिए। ये इसको बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट कर देगा, एंटर कीजिए। देखिए वीक वाइज परफॉर्मेंस फॉर एजेंट फॉर वीक 3। अब मैं इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ एंड देन व्यू में जाके इसकी जो रिव्यू में जाके सॉरी व्यू एंड इसकी जो ग्रिड लाइंस होती है, पहले यहाँ कहीं क्लिक कर लीजिए और ग्रिड लाइन हटा दीजिए। तो ये पीछे से आपकी ग्रिड लाइंस हट गई हैं। अब अगर और इसके ऊपर आके आप डेटा लेबल ऐड कर दीजिए। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको चार्ट दिखा रहा है। अब ये एक तरीके से आपकी डायनेमिक रिपोर्ट है, यू कैन सी दी। अब जैसे मैं कार्लोस की बात करूं तो कार्लोस की यहाँ पर परफॉर्मेंस सबसे कम है, सॉरी इसकी कम है, मोहम्मद की, एंड कार्लोस इससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी वीक 3 की परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर मैं यहाँ पर वीक 1 को करता हूँ तो देखिए वीक 1 में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, लेकिन यहाँ पर मोनिका फेडरल करके जो भी है, इसकी परफॉर्मेंस कम है। देन और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज तो अपनी स्टैटिक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चेंजेस होते रहेंगे। जैसे मैंने बोला वीक 1, तो ये देखिए बोलता है वीक 1 की परफॉर्मेंस है ये। देन अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये वीक 4 की परफॉर्मेंस है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डायनेमिक रिपोर्ट। मतलब जहां पर आपको इस तरीके से वीक वाइज परफॉर्मेंस दिखानी है या क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस दिखानी है, यू कैन अप्लाई दी सेम लॉजिक। और इस तरीके से आप यूजर को एक वो दे रहे हैं कि अपॉन सिलेक्शन आपको जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बेसिस पर आपका जो चार्ट है वो उस तरीके से आपका, मतलब यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है कि आप 4 वीक के अलग अलग चार्ट बना के दिखाएं। एक ही जगह में आप यूजर को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप एक ही जगह में बस यहाँ से सिलेक्शन कीजिए और आपको उसी हिसाब से आपका आउटपुट मिल जाएगा। सो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।